नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से देश को बदनाम करने के लिए, देश की छवि को खराब करने के लिए विदेश पहुंचे हैं। दरअसल जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उसके बाद से उनका ये पहला विदेश दौरा है। राहुल गांधी इन दिनों विदेश में है, जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। टेक्सास और डलास में उन्होंने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया, भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कुछ ऐसे बयान दे गए जिससे देश की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी और आरएसएस पर तो हमला बोला ही है, लेकिन राहुल गांधी ने अपना चीनी प्रेम भी दिखाया है। राहुल गांधी ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चीन में रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार की कोई समस्या नहीं है। उनका कहना था कि चीन इस पूरे मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है और भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। राहुल गांधी के इस चीनी प्रेम को लेकर देश में राजनीति गर्म है। तमाम बड़े बड़े नेता बीजेपी के राहुल गांधी को लेकर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और उनका ये कहना है कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने के लिए, देश की छवि को खराब करने के लिए एक बार फिर से विदेश पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी की क्या कुछ रणनीति है, किस रणनीति से वो इस बार अपने विदेश के दौरे पर गए हैं, इसे समझेंगे। मेरे से जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी विदेश में, उनका चीनी प्रेम, हर बार तो वो आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोलते ही थे, लेकिन इस बार उनका चीनी प्रेम तो साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बयान जो है वो एक चीनी प्रेम के तहत है या देश को नीचा दिखाने के लिए है। कोई ये कह रहा है कि नहीं, उनकी ये आदत हो गई है। कोई ये कह रहा है कि कोई चिट बना करके दे देता है, इनके दिमाग में कुछ नहीं होता। कोई बता देता है कि आज ये जाकर के ये बात बोल देना है, बस जाकर के बोल आते हैं और जब गड़बड़ी होती है तो फिर लोग उतर आते हैं, सैम पित्रोदा जैसे, कि देखो भाई ऐसा है कि वो पप्पू नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं और वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो लोगों के समझ में नहीं आती है, सब समझ में आती है। ये कांग्रेस पार्टी की नई स्ट्रैटेजी है, देश के मनोबल को तोड़ना, देश की आर्मी के मनोबल को तोड़ना, देश के एंटरप्रेन्योर्स को बाकायदा डिमोरलाइज कर देना, युवाओं को कि तुम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ खराब है इस देश के अंदर। इस तरह से लोगों को भड़काना, अफवाह फैला करके लोगों के कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को बिल्कुल कम आकलन करना, और इसके लिए बहुत सारे स्तर पे काम होते हैं। सोनिया गांधी जी के बड़े करीबी हैं हर्षमंदर। कल पता नहीं खबरों में क्यों नहीं आया, कोलकाता रेप कांड के ऊपर जो बेंच सुनवाई कर रही थी, वही बेंच जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस पादरीवाला और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कल एक और केस के ऊपर अपना फैसला सुनाया। केस क्या था? केस हर्षमंदर का। हर्षमंदर कौन? वही हर्षमंदर जो सोनिया गांधी का बिल्कुल चहेता, जो वो सुपर कैबिनेट के ऊपर भी, क्योंकि सोनिया गांधी तो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तो सुपर प्राइम मिनिस्टर की जो सुपर कैबिनेट थी, जिसको एनएसी के नाम से कहते हैं, उसके वो सदस्य थे। और जब ये चल रहा था शाहीन बाग का आंदोलन, तो उन्होंने ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, संसद पे भरोसा नहीं है, अब तो कानून बनेगा सड़कों के ऊपर। ये जामिया के सामने उन्होंने कहा था। वो कोर्ट गए, मतलब ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। वो कोर्ट ये गए कहने के लिए, ये डिमांड करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि इजराइल को जो हम डिफेंस में मदद पहुंचा रहे हैं, उस पे रोक लगे, उस पे रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट डू यू वांट? यू वांट अस टू इंटरवीन इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री? सरकार किसके साथ क्या व्यापार करेगी, क्या किसको देगी, क्या मदद करेगी, फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा, भागिए यहां से आप। तो उनको भगा दिया गया। क्यों? क्या अपील था कि भारत जो आर्म्स और जो डिफेंस में जो सप्लाई दे रहा है, उसका इस्तेमाल इजराइल जो है हमास के ऊपर कर रहा है। इतनी चिंता है हमास की,
इतनी चिंता है प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को, जो हमास के ऊपर ट्वीट करते थे, और लेकिन हिंदू बांग्लादेश के अंदर में उनके ऊपर कुछ हो रहा है तो वो उसके बारे में कोई चर्चा, कोई बातचीत नहीं करने को तैयार है। और सबसे मजेदार चीज क्या है इसमें? इसमें यह है कि आप एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, चुनाव में भी, अलग अलग जगहों पे भी, सोशल मीडिया में भी, और आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो कहाँ? अमेरिका में जाकर के। तो आप ये समझिए कि इट इज नॉट एन आइसोलेटेड केस कि राहुल गांधी वहां चले गए, बड़ा बेवकूफ आदमी है, पप्पू है, वो जाकर के फिर उसने जो है एक, दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी जी। और ये स्ट्रेटजी सैम पित्रोदा ने भी निभाई। वो कह रहे हैं कि नहीं, पप्पू नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार है और हर मुद्दे पे बहुत स्ट्रेटजी के साथ वो बयान देते हैं। ये स्ट्रेटजी कहाँ भाई? आपने तो, मैं ऐसी बात कह दूंगा कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। मुझे एक बात बता दो भाई, राहुल गांधी ने आज एक नया काम कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, देवता का मतलब जो है गॉड नहीं होता। भगवान बचाए इस आदमी से। देश के लिए इनकी जो बेवकूफ़ी है, इनकी जो इमेच्योरिटी है, वो देश के लिए घातक होते चला जा रहा है। आपने क्या कर दिया? आप वहां जाकर के कह रहे हो कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रभाव हो रहा है हिंदुस्तान के ऊपर बहुत गलत पड़ने वाला है। मैंने आप देखिए क्या बता रहे हो आप युवाओं को जी। क्या संदेश देना चाह रहे हो? पूरी दुनिया आगे की टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाया जाए उस पे काम कर रही है, और ये हमारा पढ़ा लिखा ये सैम पित्रोदा का चेला वो ये कह रहा है कि भाई लेट्स नॉट एक्सेप्ट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है हमें बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा नहीं, इससे हिंदुस्तान को नुकसान है। आप एक ही ब्रेथ में कह देते हो कि देखो भाई, हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी की जो समस्या है और सारी चीज़ों की जो समस्या है, वो समस्या दरअसल इसलिए है क्योंकि चीन का सिस्टम बहुत बढ़िया है। वो मैन्युफैक्चरिंग हेड बन गया, पूरी दुनिया हम लोगों ने जो है वो, तो चीन और वियतनाम का आपने तारीफ कर दिया। क्यों तारीफ किया? अब इस चीज़ को समझिए, और ये बात कोई लाइटली लेने वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार इस कोशिश में है, तमाम तरह की चीज़ें कर रही है हिंदुस्तान की सरकार कि किसी तरीके से जो कंपनियां चीन को छोड़ रही हैं वो हिंदुस्तान आए, वो हिंदुस्तान आए, कि ताकि हिंदुस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सके। बहुत सारी कंपनियां आई हैं, और आप पूरी दुनिया को जाकर के क्या बता रहे हो कि इंडिया इज नॉट अ गुड डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप कह रहे हो कि भाई चीन सबसे बेहतर है, चीन जो है सबसे बढ़िया है, और चीन अगर बढ़िया नहीं है तो चीन से अगर निकलना भी चाहते हो आपने दूसरा डेस्टिनेशन बता दिया, वियतनाम। आप ये कह रहे हो कि भाई वियतनाम चले जाओ। बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब बंद हो रहे हैं। 3,500 के आसपास बांग्लादेश में सिर्फ टेक्सटाइल से जुड़े हुए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, वो सब भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है वहां जाकर के कह रहे हो कि नहीं भाई वियतनाम चले जाओ, आप चीन चले जाओ। मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? तो ये कोई पागलपन नहीं है। मैं बड़ा सवाल कर रहा हूं जी, और सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, और इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या राहुल गांधी का कुछ उस तरह की कंपनियों से कोई रिश्ता है जिसका ऑपरेशन मकाऊ से चलता है जी? ये बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इशारों में बताते हैं कि भाई इस तरह से राहुल गांधी जो अचानक से गायब हो जाते हैं तो उनका कुछ बिजनेस इंटरेस्ट चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। वो क्या है ये बता दे। वो ये भी बता दे कि भाई चीन के साथ आपका जो MOU साइन हुआ था, क्या उससे ये जुड़ा हुआ है कि आप जो है हिंदुस्तान में नेता प्रतिपक्ष बन जाए, आप प्रधानमंत्री बन जाए, आप यहाँ पे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का आप नेता बन जाए, और उसके बाद आप चाइना के लिए बैटिंग करना शुरू कर दें जी? क्या आप ये करना चाहते हैं? तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल सिर्फ हवाई नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी की पूरी कार्य प्रणाली को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी कुछ और ही करने
के मूड में नजर आ रही बहुत है। बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। और बड़ी बात यही है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी अपने विदेश के दौरे पर गए हो और कोई ऊटपटांग बयानबाजी ना की हो। जब भी वो विदेश के दौरे पर होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं, जहर उगल देते हैं, जिससे देश में राजनीति गर्म हो जाती है और राहुल गांधी को लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। इस बार का विदेश दौरा राहुल गांधी का इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वो विदेश नहीं गए थे। ये उनका पहला विदेश दौरा है, तो ऐसे में सभी की निगाहें भी टिकी गई है कि राहुल गांधी वहां क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। और राहुल गांधी ने वही हरकत की है जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। तो राहुल गांधी के विदेश दौरे और राहुल गांधी के इस तरह के बयान को लेकर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए क्या पसंद टीवी। नमस्कार।